देखिए जो एक्सरसाइज आपकी चल रही थी कौन सी चल रही थी, 7.1 चल रही थी। एक्सरसाइज जो चल रही थी कौन सी चल रही थी, 7.1। और इसके हमने क्वेश्चन आपको कितने बता दिए थे, 5 बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। करण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और अपने उत्तर के लिए कह रहा क्या दीजिए, कारण दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चतुर्भुज कह रहा है अगर जो क्या हो जाएगा इस तरीके से, अगर जो बन जाए आपका क्या, चारों भुजाएं बराबर आ जाए। आप इसमें 6 चीजें निकालेंगे, 4 साइड्स निकालेंगे और 2 डायगोनल्स निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई और उसके डायगोनल भी क्या गए, बराबर आ गए इस तरीके से, A B C D, तो फिर वो चतुर्भुज जो होगा वो चतुर्भुज एक वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ये बात हो जाएगी। लेकिन चारों भुजाएं तो बराबर आ गई आपकी, इस तरीके से चारों भुजाएं तो क्या हो गई, बराबर आ गई। लेकिन अगर उसके डायगोनल बराबर नहीं आए, इस तरीके से अगर वो चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, लेकिन अगर डायगोनल बराबर नहीं आए इसके, तो हम कहेंगे समचतुर्भुज। ये वर्ग है लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर विकर्ण डायगोनल्स बराबर ना आए तो, वरना तो स्क्वायर रहेगा अगर बराबर आ गए। फिर अगर 4 भुजाओं में से 2-2 भुजाएं बराबर आ जाए आमने सामने के, इस तरीके से, इस तरीके से आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, ये और ये ए बी निकाला हमने, और निकाला हमने क्या, सी डी। ए बी और सी डी अगर बराबर आ गई और बी सी और डी ए बराबर आ गई, और इनके विकर्ण भी निकालोगे, ऐसे नहीं पता चलेगा। जब विकर्ण निकालेंगे अगर ये भी बराबर आ गए तो ये आयत होगा। ये क्या होगा, ये आयत होगा, आयत बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी क्या गई, 2-2 साइडें तो बराबर आ गई, लेकिन बराबर आने के बाद इनके विकर्ण बराबर नहीं आए, विकर्ण हो गए छोटे बड़े, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। A B C D, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें देखेंगे। पहला जो हमें बिंदु दिया हुआ है वो दिया है -1, -2, और दिया हमें कितना 1, 0, और हमें दिया है -1, 2, और हमें दिया है -3, 0। ये हमको दिए हुए हैं, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C और D। तो जानते हैं इसमें क्या निकालना है हमको, AB, BC, CD, DA और फिर AC एंड BD। 6 आपको भुजाएं निकालनी हो, तब पता चलेगा। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम AB निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, AB। और आप अगर इसको यूज करते जो हमने आपको बताया था तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, -1 में से कितना घटाएंगे, -1, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दीजिए, -2 में से माइनस का 0 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना देगा हमको, -1 जुड़ के -1 जुड़ के माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, माइनस प्लस हो गया। इसी तरीके से यहाँ -2 बचेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। और चाहे तो 2 गुणे 2 कितनी बार लिखेंगे इसको हम, 2 गुणे 2 लिखेंगे, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर आ जाएगा, क्योंकि 1 2 का पेयर बन जाएगा इसमें। फिर आप निकालिए BC, आप क्या निकालिए, BC। BC देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे
यानी 1 माइनस कितना करेंगे, माइनस का 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का गिवन है आपको। फिर 0 में से आप -2 घटाएंगे, 0 में से -2 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही हाल हुआ, एक जुड़ के 2 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना कितना होगा 4, जुड़ कर क्या आएगा 8 और ये आएगा 2 रूट कितना आएगा 2, चाहे 8 ही 8 रखते तभी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद देखिए हम क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, AB BC और निकालेंगे कितना CD निकालते हैं। देखिए -1 में से -3 घटा दिए, -1 में से -3 करेंगे तो माइनस माइनस +3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरा 2 माइनस कितना करेंगे 0 इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 दूना 4 दूना 4 वही 8 आ जाएगा और 2 रूट कितना आ जाएगा 2 ही इसका मान भी आ जाएगा, 2 ही इसका मान आएगा। उसके बाद हम निकालें कितना DA निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम DA निकालते हैं, रूट के अंदर DA इनमें कर दो घटा दो, -1 में से -3 घटा दीजिए, -1 में से -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर और दूसरे में से दूसरा घटा दीजिए, -2 में से 0 जाएगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 2 दूना 4, यहाँ 2 बचेगा 2 दूना कितना 4, जुड़ करके फिर से 8, फिर 2 रूट 2 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चारों भुजाएं तो बराबर आ गए, 4 साइड्स आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे डायगोनल्स इनके निकालते हैं, AC निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका AC देखिए क्या हो जाएगा, A और C को पकड़िए, A ये मिला और C, -1 में से -1 घटाएंगे, -1 में से माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 में से माइनस का कितना 2 घटाओगे, -2 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कट के 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहा इनसे, ये बचेगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 से 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और 2 2 4 हो जाएगा, 4 से 16 16 का कितना निकल आएगा 4 निकल, और हमको निकालने क्या रह गया अब BD ये निकालते हैं, B इनको और इनको पकड़िए, इनको निकालिए BD निकाले, देखिए 1 में से -3 घटा दीजिए, 1 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस +3 इसका स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 माइनस कर दीजिए तो इसका भी, तो 3 जुड़ के कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 4 से 16 तो कितना निकल आएगा इसका 4 निकल आएगा, विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, चारों साइडें भी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा होगा स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। कोई बात समझ में आई, लिखोगे इसमें देखो लिख देते हैं, सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर कितना DA हो गया, और क्या हुआ है, और हुआ है ये कि जो AC है वो बराबर किसके आ गया है BD के विकर्ण के, इसलिए यह एक वर्ग होगा, यह कैसा होगा एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा, हमने आपको बताया है कि आप 6 भुजाएं निकालेंगे, इसमें आपके पास 4 बिंदु दिए हैं तो आप 6 भुजाएं निकाल लीजिए, AB निकालिए, BC निकालिए, CD निकालिए, DA निकालिए, उसके बाद AC और BD निकालिए। अगर सब बराबर, ये चारों भुजाएं बराबर आ जाए और विकर्ण आपस में बराबर आ जाए तो वो वर्ग हो जाता है, क्या हो जाता है वो वर्ग, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखा गया। अगर चारों भुजाएं तो बराबर आ जाएं लेकिन उनके डायगोनल बड़े छोटे आ जाएं तो फिर आपको क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद अगर जो आमने सामने की 2 भुजाएं तो आपस में बराबर आ जाएं और दोनों डायगोनल में विकर्ण के बराबर आ जाए तो वो एक आयत होता है, क्या होता है वो आयत होता है। लेकिन अगर क्या हो जाए आमने सामने की भुजाएं तो ये बराबर रहें, ये भुजा इसके भुजा बराबर आ जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाए, लेकिन इनके विकर्ण जो है वो आपस में बराबर ना आए तो हम कहेंगे कौन सा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। यह आपको इसमें क्या करना है चेक करना है, ठीक है।
तो इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं सेम इसी तरीके लगाने। डिस्टेंस तो हमने तुमको निकालना बताया नहीं, आप सबका डिस्टेंस निकाले पता चले। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी लगाया है। कह रहा है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु बताइए। एक्स अक्ष पर एक्स का तो मान होता है, लेकिन वाई का मान वहां क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर एक्स का तो मान कुछ होता है, लेकिन वाई का मान वहां क्या हो जाता है, 0। 2 कोई बिंदु आपको दिए हुए हैं, कोई 2 बिंदु दिए हुए हैं। ए मान लीजिए और क्या दिया हुआ है आपको, बी। पहला जो पॉइंट दिया हमको कितना दिया हुआ है, 2,-5, 2,-5। दूसरा जो दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है, -2,9, -2,9। कहा इससे इस बिंदु को हमने पी बोल दिया। क्या बोल दिया इसको हमने, पी। और इससे इसकी और इसकी दूरी क्या बोल रहा है, ये कह रहा इक्वल है। क्या दूरी बोल रहा है, ये इक्वल है। तो कह रहा ये बिंदु बताइए कितना होगा। एक्स अक्ष पर बिंदु बताना है आपको। तो एक्स अक्ष पर बिंदु जो मानेंगे उसमें एक्स का तो मान होगा, लेकिन वाई का मान वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही है। एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। अब कह रहा इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर। तो दोनों दूरी निकाल के बराबर करेंगे, एक्स का मान निकल आएगा, बिंदु पता हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x, 0, तब AP बराबर BP, AP बराबर BP। AP बोले तो रूट के अंदर देखिए AP को पकड़ो, पहले में से पहला घटा दो, इसमें से चाहे से घटाओ, x में से कितना माइनस करेंगे, 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, 0 में से कितना माइनस करेंगे, -5, तो माइनस प्लस, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर। रूट के अंदर देखिए फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो x माइनस कितना करेंगे, 2, तो माइनस प्लस इसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस किसका करेंगे, 9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ रूट आ रहा है, तो इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। क्या करने पर, इसका वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हटेगा तो क्या बचेगा, x -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर बचेगा, तो 25। यहाँ हटेगा तो x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 9 का स्क्वायर होगा तो 9 × 81। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। a² + b² -2 a मींस x, b मींस 2 प्लस 25 इज इक्वल टू a² + b² प्लस 2, a मीन्स x एंड b मीन्स 2 प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 स्क्वायर से 2 का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। -2 × 4 x बनेगा, प्लस का 25, इधर 2 × 4 x बनेगा, प्लस का 81। इधर ले जाओ तो माइनस का 4x, और उधर जाएगा 81 है, तो उधर जाएगा तो माइनस का 25। -4 ऐड हो जाएंगे तो माइनस से कितने हो जाएंगे, 8x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, देखिए एक घटा दिए, कितना बचेगा, 56 बच रहा है, 56 बच रहा है इनके अनुसार। तो x बराबर क्या आएगा, 5, 6, 5 कितना, माइनस का 8, 8 और 7 ही 56 लगेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिला, तो बिंदु हमने क्या माना था, x का मान 0, तो ये कितना आ गया आपके पास, -7, 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी हमको दी, 10 दी। देखिए इस बार 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं। कितने बिंदु दिए हुए हैं, 2। एक आपको P गिवन है, एक आपको गिवन है Q। ये एक बिंदु गिवन है, और कौन सा गिवन है, ये। इसके निर्देशांक हमको दिए हुए हैं 2, -3, और इसके हमको दिए हुए कितना, 10, कितना y। ये जो आपको P और Q दिए हुए हैं बिंदु, इनके बीच की दूरी हमको कितनी है, दी हुई कितनी, 10 दे दी दूरी। अगर दूरी दे दी है और y का मान पूछ रहा है, तो आप झलेंगे, आंसर आएगा। देखिए आपको दिया हुआ है कितना,
आपको एक बिंदु P दिया और दूसरा बिंदु Q दिया, आप लिखेंगे AQ बराबर कितना आपको गिवन है, यहाँ 10 गिवन है, इनके बीच की दूरी। और क्या फार्मूला इसका होता है, PQ है, PQ है, PQ बराबर कितना दिया हुआ है 10, PQ। आप दो में से कितना घटा दीजिए, 2 - 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस और उसके बाद -3 में से कितना घटा देंगे, माइनस का y, तो y इसका स्क्वायर बराबर कितना आएगा, वर्ग कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने, सही है, वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का और इसका स्क्वायर। देखिए अगर पावर 2 तो माइनस माइनस निकाल के हटाओगे तो सब प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब प्लस। ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस निकाल के बाहर करोगे क्योंकि पावर सम है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। और इधर 10 का स्क्वायर कर दोगे, इधर तो स्क्वायर किया तो रूट हटा, लेकिन इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 8 में कितना हो जाएगा 64, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मींस 3 b मींस y, और 10 दाग कितना हो जाएगा 100, तो 64 प्लस 3 3 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 3 6y, इधर लाएंगे तो -100 बराबर कितना, y स्क्वायर अकेला ऐसे ही लिख दिया। y वालों की बात करते हैं तो अकेला है, केवल 6y है ना, प्लस का 6y। बगैर y वालों की बात करते हैं तो देखिए ये कितना है आपका 64 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, बोलिए 73, 73 हो जाएगा। अगर 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 27 बराबर, यही तो बचेगा। फैक्टर कर देंगे y के मान निकल आएंगे, अगर फैक्टर करेंगे तो पूरा कर दे तो कितना हो जाए 27 और घटा दे तो 6 बचे, दोनों 9 3 जा 27, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बच जाएगा, माइनस 9 × 3 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 9 × 3 इज इक्वल टू कितना 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा हमारे पास, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 बचेगा, प्लस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और y प्लस 9 दोनों में कॉमन आ गया तो क्या हमारे पास बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप एक लेंगे, जब लेंगे कितना y प्लस 9 बराबर 0, तो आपका आ जाएगा या y बराबर फिर कितना आ जाएगा आपका -9 आ जाएगा। और जब आप कितना लेंगे, जब आप y माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमको y के मान क्या होंगे, मिल जाएंगे, और इन्हीं मानों को हमको ढूंढना था कि कितने कितने होंगे। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि q 0,1 बिंदु, q एक बिंदु है, आपको कौन सा बिंदु दिया है q, ये दिया है 0, कितना दिया है 1। इससे कह रहा है बिंदुओं p और r x, से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है ये दो बिंदुओं से कितनी दूरी पर है, समान दूरी पर, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। ये बिंदु आपको जो दिया वो दिया है P, और ये जो बिंदु दिया आपको कितना दिया हुआ है R। Q से P की दूरी, Q से कह रहा R की दूरी क्या इक्वल है, और ये बिंदु में दिया है 5 का कितना -3, एंड R की वैल्यू जो हमको R का निशान दिया वो दिया x का कितना 6। सेम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, केवल वैल्यू की डिफरेंस है बस। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, कह रहा जो PQ है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है। पुट करिए वैल्यू इसमें से इसमें घटाइए, तो रूट के अंदर इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस कितना 0, इसका स्क्वायर प्लस -3 माइनस कितना 1, तो -3 के -1 कर देंगे, इसका स्क्वायर बराबर रूट के अंदर देखिए x माइनस कितना 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस कितना 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वर्क कर देंगे, रूट भी साफ हो जाएगा, और वर्क करने पर वर्क करेंगे रूट हट जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस -3 -1 जुड़ेगा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो 4 से 16, x का स्क्वायर इधर बचेगा, और इधर 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 25 भी साफ हो गया।
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, तो एक्स बराबर आएगा रूट के अंदर कितना 16 प्लस माइनस, तो एक्स का मान आएगा प्लस माइनस कितना निकल के आएगा 4, और दैट इज योर आंसर। यही आपका कंप्लीट हो गया। समझ लीजिए इस क्वेश्चन में कौन सी दूरी आपसे पूछ रहा है, क्यू आर ये तो पूछ रहा है, और आपसे कौन सी पूछ रहा है, पी आर पूछ रहा है। ये दूरी आपसे पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। देखिए अगर ये बिंदु की बात करें तो ये बिंदु हमारा आ गया कितना प्लस माइनस कितना आ गया है 4,6, ये तो आया। निकालिए, मान लो आप क्यू आर पहले निकाल ले, क्यू आर रूट के अंदर 0 माइनस कितना करोगे, अगर माइनस करोगे प्लस लोगे तो 4 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आप माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे उसके बाद चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो आएगा वो वही, वो तो चेंज होगा नहीं। प्लस 6 में से कितना घटा देंगे, तो ये 4 चक्कू 16 बनेगा, और ये 6 में से गया तो 5 तो 25। आप चाहे यहां कौन सा लें, आप यहां प्लस माइनस ले सकते हैं। अगर माइनस लेते हैं तो आपका ये माइनस प्लस बन जाएगा, अगर प्लस लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे चाहे माइनस हो चाहे प्लस, वो तो उतना ही आएगा। कितना हो जाएगा ये रूप से बताइए, बोलिए, ये नहीं आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अरे भाई जब ये अच्छा ये नहीं, ये तो अच्छा, ये दूरी तो डिफरेंस हो सकती है, ये दूरी इक्वल है। आप निकाल लीजिए इसकी दूरी कौन सी, क्यू हमने कौन सा क्यू आर निकाला है, पी आर निकाल लीजिए, पी आर। देखिए 5 में से कितना घटाओगे 4, अगर प्लस का लेते हो तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से कितना घटाओगे माइनस का, माइनस 3 में से माइनस 6 कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर, और 6 3 कितना 9 9 9 कितना हो जाएगा 81, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 82, 1 का स्क्वायर 1 है तो 82 आ जाएगा आपका। इसके बाद दूसरा भी निकालिए, तो निकाल लेंगे ना, एक बार हमने माइनस प्लस की वैल्यू ली, इस बार क्या ले लेना माइनस की। जब माइनस लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 5 4 9 ये भी हो जाएगा, और 6 3 9 ये भी, 9 9 81, 9 9 81 उठ के जो आ जाए वो डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 10 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा देखिए ध्यान से, और जैसे ही कंप्लीट होगा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, रिलेशन निकालना एक्स वाई में, कि बिंदु एक्स कामा वाई बिंदुओं 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से समदूरस्थ है। फिर वही बोल रहा एक्स कामा वाई जो बिंदु दिया हुआ है ये वाला, ये दो बिंदुओं से सेम दूरी पर है, ये दूरी क्या है इक्वल बोल रहा है। इसको P बोल दिया, इसको A बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे B, इसको A बोल दिया, इसको क्या बोल दिया B। ये हमें क्या गिवन है, ये गिवन है 3 कामा कितना 6, और ये कितना गिवन है हमें, ये गिवन है हमको -3 कामा कितना 4, और इनके बीच की दूरी निकाल के बराबर करेंगे, हल करेंगे, रिलेशन आ जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए कह रहा जो AP है, AP ये जो PA है PA वो किसके बराबर है PB के बराबर है। काश कहीं यहाँ K माने होते तो जो PA था वो PK के बराबर हो जाता। किसके बराबर होता वो PK के बराबर। PA देखिए PA, ये PA है, ये PA है भाई, x में से कितना घटेगा 3, तो x -3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये PA है भाई, ये क्या है ये PA है, ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा y माइनस कितना करेंगे 6, y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। तो इधर देखिए x माइनस कितना करेंगे 6, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस कितना करोगे 4 का स्क्वायर करोगे, और पहले तो वर्क कर दोगे, वर्क करने पर करेंगे तो क्या कर हो जाएगा रूट साफ हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना y -4 का होल। ओपन करते हैं फार्मूलोस को। ठीक है, देखिए a² + b² -3a मीन्स x, b मीन्स
3 इसमें आ जाएगा 2, ये कहां से नहीं आ गई, 3 कहां से आ गया। इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a मीन्स कितना y और b मीन्स कितना, इधर चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a मीन्स x और b मीन्स 3 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a मीन्स y एंड b मीन्स 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर साफ, 3 स्क्वायर से 3 के स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल, y स्क्वायर से भी y स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। बस 3 दूनी 6, x आएगा प्लस 6 36 माइनस का 6 दूनी 12y बराबर इधर 3 दूनी 6x प्लस 4 चक्कू 16 माइनस का 4 दूनी 8 y आएगा। इधर ही लिया सबको माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y इधर लाएंगे तो माइनस का 6x इधर लाएंगे तो माइनस का 16 इधर लाएंगे तो प्लस का 8y बराबर 0। माइनस का 6x से माइनस का 6x जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 12x हो जाएंगे। माइनस के 12y प्लस के 8y, माइनस 12 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4y बच जाएंगे, माइनस के 4y बच जाएंगे। बगैर xy वाले देखिए प्लस का 36 माइनस का 16, 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 20 बराबर कितना, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से वही माइनस के माइनस 4 से भाग करने पर, भाग करोगे तो 4 3 बार प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस कर जाएगा, 4 1 4 y बचेगा और माइनस आएगा क्योंकि प्लस है, 4 5 कितना हो जाएगा 20। ये होगा या तो आपका क्या होगा 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 4 5 में, तो यही दोनों में क्या जाएगा x y में क्या जाएगा रिलेशन, और ये आपकी एक्सरसाइज भी क्या हुई कंप्लीट।